आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने दिन के बाद फिर से मेरे मन में परमेश्वर ने अपने वचनों को मेरे मन में भेजा है, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, मैं वचनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सब भी वचनों को पढ़ें और परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि वचन में जीवन है, वचन में चंगाई है और वचन यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको आज वचन बताना चाहती हूँ। रोमियो 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोग ने जो जब से पैदा हुए हैं और जब से आप लोग बड़े हुए हैं, आप लोगों ने क्या सुना है आज तक। हालेलुया। मैंने ये जाना है कि बचपन में ही बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बुज़ुर्ग होने लगते हैं, एक ही चीज़ सुनते हैं, बुराई, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, बीमारी, मर्डर, हत्या, चोरी, डाका, ये सारी बातों के बारे में सुनते हैं। एक्सीडेंट, ओह आज ट्रेन में 2 ट्रेन टकरा गई और उससे इतने लोग मर गए, और ये सब बुरी बातें सुनते हैं। तो ये सुनना नहीं है, क्योंकि इसके सुनने से हमारे जीवन में दुख, तकलीफ़, परेशानी और चिंताएं आ जाती हैं और भय आ जाता है, क्योंकि ये सुनना हमको मार्ग की ओर नहीं ले जाता। वो रास्ता जहाँ पर जीवन है, वो रास्ता जहाँ पर चंगाई है, वो रास्ता जहाँ प्रेम है, शांति है, आनंद है, खुशी है, उस रास्ते पर ये संसार की बातें हमें नहीं ले जा सकती। हालेलुया। और ना ही ले जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि ये सब बातें मनुष्य को दुख पहुंचाने वाली बातें हैं। एक्सीडेंट, भूकंप, बाढ़, लड़ाई झगड़े और बीमारियां, मरना, ये सारी बातें लोगों के जीवन को तहस नहस कर देती हैं, उनको चिंताओं में डाल देती हैं, हमारा क्या होगा। और वो उनको मन में ये आ जाता है कि ये बातें हमारे जीवन में भी होंगी, कहीं हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं हम ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या जहाज़ में जा रहे हैं। और सबके मन में एक डर होता है, क्योंकि उन्होंने बुरी खबर सुन रखी होती है। हालेलुया। तो उनके मन में भी यही चलता रहता है। तो ये बुराइयां, ये दुख, ये तकलीफ़, ये सुनना नहीं है, लेकिन सुनना किससे है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। सुनना मसीह के वचन से। रोमियो 10:17 में अभी हमने पढ़ा था। हालेलुया। और वचन के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। वचन प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, वचन देहधारी हुआ। मतलब वचन जब आया इस दुनिया में, तो वो वचन क्या आदि में परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। जब हम यूहन्ना 1 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:14 में पढ़ते, फिर वो वचन क्या हुआ, देहधारी हुआ। उस वचन को शरीर में परमेश्वर ने पैदा किया, और इस वचन का जो हमें प्रूफ मिलता है कि वचन देह है, वचन जीवन है और वचन यीशु है। तो इसमें प्रूफ मिल जाता है प्रकाशित वाक्य 19:13 में। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और वचन कौन है, यीशु मसीह है। और वचन ही के द्वारा हमको जीवन मिलता है, चंगाई मिलती है, शांति, आनंद, खुशी मिलती है। और लोग इस वचन से ही दूर हो जाते हैं, वचन से ही परे रहते हैं और दूर रहते हैं, और दुनिया की खबरें सुनकर अपने मन में डर और भय को और चिंताओं को पैदा करते हैं इंसान। और वचन से जो लोग दूर रहते हैं और संसार की बातों में खोए रहते हैं,
और डर में जीवन बिताते हैं, चिंताओं में जीवन बिताते हैं, तो उनके पास तो जीवन है ही नहीं जो संसार की बातों को सुनते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम वचन को सुनते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब हम जो दुनिया की खबरें सुनते हैं तो इन पे हमें विश्वास हो जाता है, ऐसी बुरी बातों पे हमें विश्वास हो जाता है, ऐसा विश्वास हो जाता है कि अब ये हमारे साथ भी होंगी, और इस चिंता में, डर में, परेशानियों में अपने जीवन को बिताते हैं। और ये सुनना नहीं है जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें शांति नहीं है, जिसमें आनंद नहीं है, जिसमें सुख नहीं है, जिसमें चंगाई नहीं है। ये सारी बातें हमें जीवन से परे ले जाती हैं, जीवन से दूर ले जाती है, चंगाई से दूर ले जाती है। संसार की खबरें हमें बहुत दुख पहुंचाती है। इसलिए सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए जो हम सुनते हैं तो हम क्या सुनते हैं, इस बात पे हमें ध्यान देना है कि हम सुनते हैं तो क्या सुनते हैं। ऐसी खबरें सुनते हैं, ऐसी बातें सुनते हैं जिससे हमारे जीवन में चिंता, परेशानी और डर आ जाता है। तो विश्वास सुनने से आता है। तो हम जब सुनते हैं तो वो विश्वास जो संसार की बातें सुन के हमारे अंदर आता, हमारे लिए मृत्यु को लाता है, हमारे लिए दुख को लाता, हमारे लिए बीमारियों को लाता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर कितना महान है, कितना जीवित महान परमेश्वर है। और वचन के सुनने से, विश्वास यीशु मसीह के वचन के सुनने से जब आता है, और यीशु मसीह का वचन ही है जो हमको सुनना चाहिए। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो सुनना है ना, सही बात, जो सही सुनना है, सही तरीके का जो सुनना है, वो है यीशु मसीह का वचन। उसको सुनेंगे जब हम, तो हमारे अंदर जीवन आएगा, शांति आएगी, चिंताएं दूर हो जाएंगी, डर दूर हो जाएगा, और जीवन मिलेगा, चंगाई मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, महिमा हो जाएगी परमेश्वर की। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। और इस हमको परमेश्वर के वचन के लिए धन्यवाद देना चाहिए। और आप जब परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर के वचनों में आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा, आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, आप अपने जीवन को बदलते हुए देखेंगे, आप अपने जीवन में शांति को देखेंगे, आप अपने जीवन में एक उत्साह, आनंद को देखेंगे, और कहेंगे सच में यीशु मसीह के वचन ने हमें आज जीवन दिया है। और जब आप वचन सुनकर आपके जीवन में जब परमेश्वर की शांति, आनंद, खुशी आएगी, आपके जीवन में गवाही बनेगी, डर दूर हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी, तब क्या होगा, आपके जीवन में वो जो चीज़ें आएंगी, शांति, आनंद और जीवन, उनको एक एक चीज़ को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि आज मैंने परमेश्वर का वचन सुना है। और वास्तव में परमेश्वर के वचन को सुनने से ही हमें जीवन मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, डर और चिंताएं दूर हो जाती हैं। हालेलुया, फिक्रें दूर हो जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के वचन में, क्या लिखा है, प्रेरितों काम 13:48 में लिखा है, यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे। हालेलुया, क्या सुनकर, क्या सुना उन्होंने, हालेलुया, क्या सुना उन्होंने, जो वो आनंदित हो गए। यीशु मसीह का वचन सुना उन्होंने, इसलिए वो आनंदित हो गए और वचन की बड़ाई करने लगे, मतलब यीशु मसीह की बड़ाई करने लगे। परमेश्वर का वचन एक महान वचन है जिसको लोग बंद करके रखते हैं, जिसको मसीही लोग, विश्वासी लोग एक अलमारी में बंद करके रखते हैं और सारी ज़िंदगी दुखों में, परेशानियों में, चिंताओं में, डर में बिता देते हैं और बीमारियों में बिता देते हैं। उनको इस वचन के महत्व नहीं पता। इसलिए उस परमेश्वर के वचन का महत्व मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। नीति वचन 4:20 में लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओर ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह का वचन हमारे जीवित रहने का और पूरे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। आज कितने विश्वासी और कितने क्रिश्चियन लोग आज जो वचन के महत्व को नहीं जानते हैं, वो जिंदगी अपनी
पूरा बुढ़ापा, पूरी जवानी बीमारी में बिता देते हैं और वचन पर ध्यान नहीं देते। उनको पता नहीं चंगाई उनके अंदर है, हालेलुया, जीवन उनके अंदर है। और वचन यहाँ पर कहता है व्यवस्था विवरण 30 का 13-14 में, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और तेरे मन ही में है, ताकि तू इस पर चले। हालेलुया। कितने हज़ारों लाखों करोड़ों विश्वासी लोग हैं जो वचन पर नहीं चलते हैं, वचन पढ़ते ही नहीं हैं, तो कैसे चलेंगे। इसलिए उनकी ज़िंदगी बीमारियों में बीत जाती है, डर में, फिक्र में, चिंता में बीत जाती है, और वो वचन खोल कर नहीं पढ़ते हैं। प्लीज़ आप लोग वचन पढ़ें। वचन आपके जीवन के लिए चंगाई है और आपका जीवन है। आप उसको अपनी आंखों की ओट ना होने दें, और वरन वचन को, यीशु मसीह के वचन को अपने मन में धारण करें। आप अभी चंगे हो जाएंगे, आपके अंदर अभी जीवन आ जाएगा, आपके अंदर अभी शांति, आनंद आ जाएगी, एक आशा आ जाएगी, जीने की आशा आ जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह महान है, सत्य है और जीवित है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, मैं अपना वचन तेरे मुंह में आग और इस प्रजा को काट बनाऊंगा। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। नीति वचन 16 के 20 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। तो वचन पर आप लोग मन लगाएं और कल्याण को प्राप्त करें। और जब इस वचन के द्वारा आपको शांति, आनंद, खुशी, चंगाई मिलती है, जीवन मिलता है, तो उसको अपनी कॉपी में लिखें कि आज के वचन सुनने के द्वारा मुझे क्या क्या आशीषें मिली। और आशीष शांति है, आनंद है, खुशी है, चंगाई है, जीवन है, ये आशीषें हमारी। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने कहा यशायाह 51 के 16 में, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं और वो तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। और परमेश्वर ने तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जो नीति वचन 13 का 13 में लिखा है, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया। जो वचन को तुच्छ जानता है वो नष्ट हो जाता है। आज तक कितने ईसाई लोग होंगे जो बीमारी में मर गए। ओ माय गॉड, बीमारी में मर गए। उन्होंने वचन के महत्व को नहीं जाना, उन्होंने वचन के महत्व को नहीं समझा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वचन परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया। हम इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये वचन हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे बेटे और बेटियों, में आप सबको परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती हूँ। और परमेश्वर के वचन में आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और उसके वचन पर विश्वास करें और उसके वचन में आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। आप सबको मेरा जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। इस वचन से आपको आशीष मिली तो परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना शुरू करें आज से ही, और बाइबल को डेली पढ़ें और ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, ताकि आपकी बीमारी आपके अंदर से दूर भाग जाए। और विश्वास वचन के सुनने से आता है। दुनिया की बुराई ना सुने, दुनिया की खबरें ना सुने। जो आप लोग रोज़ न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना आप दुनिया की, संसार की बुराइयों को सुनेंगे, हत्या के बारे में सुनेंगे, एक्सीडेंट के बारे में सुनेंगे और गलत बातों के बारे में सुनेंगे, आपके अंदर चिंता और डर आ जाएगी, बीमारी आ जाएगी और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। और आपको समझ में भी नहीं आएगा ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हमारे अंदर कैसे है। और फिर आप लोग चिंतित हो गए, पास्टर के पास जाएंगे, परमेश्वर के लोगों के पास जाएंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हमें नहीं पता हमें क्या हो गया, हम बहुत तकलीफ़ में हैं, हम बहुत बीमारी में हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर से बुरी खबरें नहीं निकलेंगी, जब तक आप चंगे नहीं होंगे। हालेलुया। इसलिए आपको अपने अंदर से ये बुराइयों को खाली करना पड़ेगा। जब ये सारी बुराइयां खाली हो जाएंगी आपके अंदर से और वचन भरने लगेंगे, आप खुद ब खुद चंगे होने लगेंगे और आपके अंदर महिमा होने लगेगी। परमेश्वर की शांति और आनंद से आप लोग भर जाओगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह का। ग्लोरी 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 टू गॉड। हालेलुया। इसलिए आप अच्छी खबर पर ध्यान दें। और अच्छी खबर क्या है? बाइबल। अच्छी खबर सारी बाइबल में लिखी है, यीशु मसीह के वचन में लिखी है। और यीशु मसीह के वचन को आप अपने हृदय में बसा लो। अब बाइबल पढ़ना शुरू करो और जो भी वचन आप
सुनते हैं उस पर विश्वास करें। हालेलुया। क्योंकि वचन सुनने से विश्वास आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। यही तो सुनना होता है, जहाँ चंगाई होती है और जीवन मिलता है, ये सुनना है। आपके अंदर अगर वचन के सुनने से चंगाई और जीवन मिलता है तो यही तो सुनना है। अगर आप संसार की बातें सुनकर घबराहट में हो जाएंगे, परेशानी में हो जाएंगे, चिंताओं में हो जाएंगे, डर में हो जाएंगे, ये सुनना नहीं है। ये सुनना तो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। ये न्यूज़पेपर की बातें, ये टीवी की बातें, ये मोबाइल में फेसबुक की बातें, गंदी गंदी बातें जो देखते हैं, ये सारी बातें बीमारी को लेकर आती हैं, आप जानते हैं। और इन्हीं बातों से आपके अंदर बीमारी घर कर लेती है, क्योंकि आप प्रतिदिन उसको देखते हैं। बीमारी पे जब आप होते हैं, आप बीमारी में लेट जाते हैं, तब भी आपके हाथ में मोबाइल होता है और आप वही गंदी बातें, वो बातें सामने आ जाती है आप लोगों के, और आप लोग वो देखते रहते हैं। और वो सच्चा वचन, वो सच्चा मसीह जो पवित्र है, यीशु मसीह ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो वो इस गंदगी में रह नहीं सकता। आपका दिल में जो बुराइयाँ और गंदगी भरी हुई है, परमेश्वर पवित्र है, उस गंदगी में आ नहीं सकता, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। और इसलिए आपको पहले आप अपने आप को खाली करके वचन को पढ़ना और परमेश्वर को धन्यवाद देना। हालेलुया। और पवित्र आत्मा को धन्यवाद देना। तो आप वचन पढ़ें, वचन सुने और वचन में आगे बढ़ें, तो आपके अंदर आप बदलाव देखेंगे, जीवन को बढ़ता हुआ देखेंगे, चंगाई आते हुए देखेंगे आप। हालेलुया। ये मेरे जीवन का अनुभव है, ये मेरे जीवन की गवाही है। हालेलुया। मैं खुद एक गवाह हूँ यीशु मसीह की, जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे चंगाई दी। मैं यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उसके वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वचन क्या है? यीशु मसीह ही है, वचन ही यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को आप पढ़ें और अपने अंदर ले लें, और दुनिया की खबरों पर विश्वास ना करें, उनको दूर कर दें अपनी ज़िंदगी से। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? मैं एक गाना आपके सामने गाना चाहती हूँ और आप लोगों को वो सीखना है। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? विश्वास करेंगे यीशु की खबर पर। वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं भरा हूँ। मैं किससे भरा हूँ? यीशु मसीह के वचन से भरा हूँ। वो खबर कहती है मैं चंगा हूँ, वो खबर कहती है मैं यीशु के वचन से भरा हूँ। वो खबर कहती है मैं आज़ाद हूँ। मैं किससे आज़ाद हूँ? मैं बुराइयों से आज़ाद हूँ, मैं दुनिया की गंदगी से आज़ाद हूँ, मैं छुटकारा पा गया इन गंदगी से। हालेलुया। वो खबर कहती है मैं आज़ाद हूँ, वो खबर कहती है जय ही जय। Whose report do you believe? I shall believe the report of the Lord. Whose report do you believe? I shall believe the report of the Lord. His report says I am healed. His report says I am filled. His report says I am free. His report says victory. Are you healed? Are you filled? Are you free? We have the victory. Yes, yes, yes. यीशु मसीह की जय हमारे पास है। जो वचन पढ़ेगा, ये बाइबल को पढ़ेगा, वो जयवन से बढ़कर हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 में कि तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया, संसार की बुराइयों को दूर कर दिया तुम्हारे जीवन से। हालेलुया। इसलिए हम जयवन से भी बढ़कर हैं। आप सबको मेरा जय मसीह की, और आप लोग वचन पढ़ें और उसको वचन के लिए धन्यवाद दें यीशु मसीह को। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटी, थैंक यू आप सबको यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, फिर आमीन।